नमस्कार स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं देवांग सर इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसे सबको पता है चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी हमने स्टार्ट किया हुआ है। इंडिया में पॉवर्टी के लिए कहा जाता है पॉवर्टी इज़ लाइक कर्स इन इंडिया, बराबर। और आज ये लेक्चर में हम एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर पढ़ने वाले हैं, इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, बराबर। विच आर द इंडिकेटर्स फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, बराबर। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे। पॉवर्टी के लिए ये भी हम ध्यान में रखेंगे, फाइट पॉवर्टी नॉट द पुअर, यानी पॉवर्टी एक सिचुएशन होती है, बराबर। उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी बन पड़ता है वो हमें करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट तो अपने तरीके से ऑलवेज कुछ अपना पार्ट, बराबर, इसके अंदर लेती है और स्कीम्स वगैरह सब इम्प्लीमेंट करके, बराबर, पॉवर्टी के अगेंस्ट फाइट करती है। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस हियर फॉर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, बराबर। स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी को पढ़ने के लिए। नाउ on your screen there is a one genuine answer, indicators of poverty. The level of poverty and their components are called its indicators. In our country, various factors showing poverty are known as its indicators. Indicators are useful to know poverty and level of poverty. With these we can know the nature and measurement of poverty. The indicators of poverty are as follow. यानी समझने वाली बात ये है, we can know the nature and measurement of poverty through the indicators. What is indicators? What is indicators of poverty? The level of poverty and their components are called its indicator. The level of poverty and their components are called its indicator. In our country, various factors showing poverty are as known as its indicator. यानी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जो देखने से हमको इंडिकेशन मिलता है कि भाई ये पॉवर्टी है, तो ये हमको ध्यान में रखना है, बराबर। नाउ एक हेडिंग दिखेगा आपको, इंडिकेटर्स। लेट अस डिस्कस फॉर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी. In our syllabus there will be total number of 11 indicators for study. See, first point, low per capita household consumption expenditure. Second, level of malnutrition. Third, life expectancy and infant mortality. Fourth, medical facility. Fifth, drinking water. Sixth, provision of toilet. Seven, housing. 8th, electricity consumption. 9th, education. 10th, unequal distribution of income and property. And the last one, 11th, high rate of unemployment. From viewpoint of our country, here is the different types of indicators of poverty. Total number of 11 points are there. Total number of 11 indicators we have to study in our syllabus. Okay, one by one we can see which type of indicators showing a poverty situation in our country. Okay, तो कौन सा इंडिकेटर हमारी कंट्री में किस तरीके से पॉवर्टी का सजेशन दे रहा है वो हम अब प्रॉपरली समझेंगे, बराबर। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट इंडिकेटर, low per capita household consumption expenditure. See carefully. Per capita household expenditure is the amount of income a family spends on an average on consumption of goods and services. It is calculated at the market price of durable goods like car, washing machine and computer and so on. यानी पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो होता है वो ईयरली बेस पे होता है
पूरे ईयर में कोई एक फैमिली, समझिए कोई एक फैमिली, नॉट अ पर्सन, कोई एक फैमिली ये जो भी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका कंजप्शन करना पड़ता है, उसके पीछे कितना एक्सपेंस करता है, वो होता है लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी अगर कोई कंट्री में ये टाइप का एक्सपेंडिचर कम होता है तो वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होती है, और जो कंट्री में ये ज़्यादा होता है वहाँ पे पॉवर्टी बराबर कम देखने को मिलती है, बराबर। तो मैं डायरेक्टली बता दूं आपको, डेवलप कंट्री में ये एक्सपेंस ज़्यादा होगा और डेवलपिंग कंट्री में कम होगा, बराबर। देखते हैं सी, द नेशंस टोटल स्पेंडिंग ऑन सच गुड्स इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। टू कैलकुलेट दिस, the per capita consumption expenditure for developing countries is much lower than that of the developed countries, and in this sense developing countries are poor। बराबर, मैंने अभी आपको ऊपर पॉइंट जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे उस पर मैंने आपको ये डिटेल बताई, बराबर, कि भाई डेवलप कंट्री की कंपैरिजन में डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये एक्सपेंस कम होगा, दैट्स वाई ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज हैविंग पॉवर्टी, बराबर। एंड किस तरीके से आप एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी आप देखोगे तो भी आप इसको फाइंड कर सकोगे, बराबर। द नेशंस टोटल स्पेंडिंग ऑन सच गुड्स इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, देन सच अ टाइप ऑफ कंजप्शन बीइंग टेकन, बराबर। इस तरीके से इसका मेजरमेंट होता है। तो लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बराबर, इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। अब उसकी एक वैल्यूज होती है कुछ समझने के लिए, वो हम समझेंगे। सी, राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन, हेडिंग इज पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंट्रीज एंड फिक्स्ड प्राइस ऑफ 2005 इन US डॉलर फॉर द ईयर 2014। यानी वैल्यूज 2014 की है, फिक्स्ड प्राइस यानी फिक्स्ड बेस ईयर है 2005। सी, कंट्रीज US, UK, जापान, पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया। हियर इज द वैल्यूज फॉर पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर 31,469, 25,828, 22,149, 603, 1420 and last 725. The source is www.worldbank.org. So here is the values suggest that the low per capita household consumption expenditure of developing countries like India, Pakistan, China compared to developed countries like US, UK, Japan। बराबर, मेरे कहने का मीनिंग ये है कि डेवलप कंट्रीज़ की कंपैरिजन में डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये एक्सपेंस कम होता है, डेट्स वाई देयर विल बी अ मच पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्री कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज ड्यू टू द लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बराबर। तो ये डिटेल आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ सेकेंड इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, level of malnutrition. See, malnutrition is such a situation in which the food taken by individual lacks calories, proteins, carbohydrates, vitamins and minerals. I again repeat, malnutrition is such a situation in which the food taken by individual lacks calories, protein, carbohydrate, vitamin and minerals. In India, in spite of an increase in agricultural production, people with low income are unable to get nutritive food because of low per capita income and unequal distribution of income. India's information regarding people with malnutrition as per given data, बराबर। स्टूडेंट्स, समझने वाली बात यह है कि जो कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन सिचुएशन देखने को मिलेगी तो वो कंट्री में पॉवर्टी का जो सिचुएशन है वो बहुत सीवियर है, ऐसा हम बता सकते हैं एज ए इंडिकेटर। क्या होता है माल न्यूट्रिशन? तो उसमें लैक ऑफ एक जो भी फूड मिलता है वो
कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, बराबर, उसके बगैर या फिर उसका लैक ऑफ कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स इंडिविजुअली फूड अगर मिलता है तो वो माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन है। इंडिया में माल न्यूट्रिशन सिचुएशन देखने को मिलती है। एज पर योर नॉलेज, माल न्यूट्रिशन के लेवल के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड रैंक में आता है। इंडिया इज़ एट सेकंड रैंक फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ माल न्यूट्रिशन सिचुएशन, बराबर। तो ये डिटेल एज पर गिवन डेटा, यानी एक डेटा जो है वो आपको अब बराबर मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे पता चलेगा कि भाई इंडिया में माल न्यूट्रिशन सिचुएशन देखने को मिलती है। ओके, सी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन एक टेबल दिखेगा आपको, ईयर एंड टोटल माल नॉरिश पीपल इनटू परसेंटेज, ऐसा एक हेडिंग होगा। लास्ट में सोर्स लिखा है इकोनॉमिक सर्वे 2015-16, बराबर। ईयर्स में देखिए 2 ईयर्स यानी 2 ईयर्स का पूरा कॉम्बिनेशन है, 1990-92, 2000-2002, 2005-7, 2010-12 एंड 2014-16। टोटल माल नॉरिश पीपल इनटू परसेंटेज 23.7%, देन 17.5%, 20.5%, 15.6% एंड 15.2%। इस तरीके से पूरा एक टेबल आपके सामने है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जहाँ पे भी ये टेबल जो आपको दिया गया है समझने के लिए पूरी वैल्यूज़ के साथ, वो आपको अलग तरीके से MCQs में भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा उस तरीके से भी कंसिडर करना है। सेम एज फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, वहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही है, बराबर, उस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बराबर। तो ये एक तरीका आप ध्यान में रखोगे, बराबर। तो ये हुआ लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। नाउ थर्ड इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी। Let us discuss first about life expectancy. Life expectancy means that how long newborn baby is expected to live on an average. The average life expectancy of people in a country is based on nutritive food, cleanliness, pure drinking water, and health services. Poor people are deprived of such facilities, so they have low life expectancy. बराबर, समझने वाली बात यह है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी, उसमें सबसे पहले अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। याद रखना, जो कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज बहुत कम होती है, वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होती है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो पूरा लेवल है, बराबर, वो इनटू ईयर्स होता है, और वो डिसाइड होता है अलग अलग मैटर्स के द्वारा, जैसे न्यूट्रिटिव फूड, क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ सर्विसेज, बराबर। एंड पुअर पीपल आर डिप्राइव्ड और लैकिंग ऑफ सच फैसिलिटीज, सो दे हैव लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बराबर। तो पहले ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में हमने यहाँ पे एक क्लियरेंस बराबर देख लिया। नाउ फॉर discussion of infant mortality rate. Infant mortality means number of deaths taking place per 1,000 children born before reaching the age of 1 year. The rate of infant mortality depends on availability of health services, mother's education, vaccination among children and nutrition of food. बराबर, इस तरीके से हमको ध्यान में रखना है। द रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मदर्स एजुकेशन, वैक्सीनेशन एमंग चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशन ऑफ फूड। तो इस तरीके से पूरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी का डिटेल हमको ध्यान में रखना है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो कंट्री में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, ऐसा हम बराबर इंडिकेशन दे सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। बिकॉज
The availability of health services, mother's education, vaccination among children, and nutrition of food. These kind of matters are in lack of position or proportion, then infant mortality rate will going to be increase, and this situation suggests that there will be a severe poverty situation in that country. बराबर, तो ये हमको ध्यान रखना है. अब ये दोनों लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में हमको पूरा एक टेबल पूरा डिटेल जो है वो पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स सी राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन there is one table. There is heading countries life expectancy and infant mortality. Life expectancy in 2 years and for the year 2014, and infant mortality is for years of 2014. Countries, there are 5 types of countries: Norway, USA, Sri Lanka, China and India. Life expectancy in 2 years 81.6 years, 79.1 years, 74.9 years, 75.8 years and 68 years. बराबर, इस तरीके से हम ये पूरी डिटेल समझेंगे. देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जल्दी से आप समझ जाओगे 269, 1039. बराबर. एंड लास्ट में सोर्स दिया हुआ है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्स: HDR 2015, Economic Survey 2015-16 and last one www.data.worldbank.org. तो इस तरीके से पूरी वैल्यूज़ आपको समझ में आनी चाहिए. डेवलप कंट्री है तो वहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, बराबर, सॉरी कम है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रेट है वो ज़्यादा है, बराबर. और इंडिया जैसी कंट्रीज़ है, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी आप इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आप देख सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और इन्फेंट मोर्टालिटी ज़्यादा है. तो इट्स इंडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, बराबर. तो ये हमको ध्यान रखना है. ओके. नाउ फोर्थ इंडिकेटर, मेडिकल फैसिलिटीज़. इन हेल्थ सेक्टर, doctors, nurse, compounder, etc. are included, and their scarcity adversely affects health services. India, as compared to other countries, lacks of medical services and doctors. In developing countries, people get less medical services. They often suffer from various diseases. From poor people do not get complete nutritive food. As a result, their immunity is too low. The country has less medical facilities. People are deprived of such services. As a result, poverty is more. बराबर. समझने वाली बात यह है, एकदम सिंपल. जो कंट्री के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है, बराबर, तो वहाँ पे पॉवर्टी कम होगी, और जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल रही है वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होगी. हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज में ओनली डॉक्टर्स नहीं होते हैं, डॉक्टर्स, नर्स, कंपाउंडर, दे ऑल आर इंक्लूडेड. एंड स्कैरसिटी ऑफ देयर एडवर्सली अफेक्ट्स ऑन हेल्थ सर्विस और मेडिकल फैसिलिटीज़. तो ये हमको ध्यान में रखना है. प्लस इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरी ईयर 1.7 crore people die from diarrhea, malaria and TB. In the whole world, 2.3 crore people are suffering from AIDS. Out of these, 90% belong to the developing countries. बराबर. सबसे बड़ी बात आपको एक वैल्यूज़ के द्वारा समझ में आ जानी चाहिए, बराबर. ईच एंड एवरी पॉइंट में हम देख रहे हैं कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, इन डेवलपिंग कंट्रीज द पॉवर्टी सिचुएशन is very severe and much more. तो ये हुआ फोर्थ पॉइंट, मेडिकल फैसिलिटीज. 4 indicators of poverty are being completed. Okay. Now 6th indicator, drinking water. Health of population is very much connected to drinking water and facilities of cleanliness. According to the census report 2011, in India,
63.3% families get pure drinking water through a treated source. 8.67% families get untreated tap water. 26% people get water from other sources such as well, hand pump, tube well, spring river, canal, pond, etc. In the absence of pure drinking water, polluted water increases the chances of having waterborne disease and hence make the problem of poverty more severe. ड्रिंकिंग वाटर, सबको पता है, वाटर नाम आता है तो हम तुरंत बोलते हैं प्योर होना चाहिए. इंडिया में 63.3% फैमिलीज को प्योर ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटेड सोर्स से मिल रहा है. 8.67% फैमिलीज ऐसे हैं जिनको अनट्रीटेड टैप वाटर मिल रहा है और 26% ऐसे हैं जो अलग अलग सोर्सेज जो है, नेचुरल सोर्सेज जो है, बराबर, वेल, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, स्प्रिंग रिवर, कैनाल, पॉन्ड, बराबर, वो सोर्सेज में से ये वाटर बराबर उनको मिलता है. सो ड्रिंकिंग वाटर इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर, बराबर, शोइंग द पॉवर्टी. यानी जो कंट्री में ज़्यादा फैमिलीज़ को प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है वहाँ पे पॉवर्टी कम है और जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है. तो ये टाइप का एक इंडिकेशन हमको ये पॉइंट से मिलता है. सो इट इज़ द फिफ्थ इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, ड्रिंकिंग वाटर. ओके, नाउ सिक्स्थ इंडिकेटर, provision of toilet. According to the census report 2011, in India 70% of total population lives in villages. They are more prone to waterborne and contagious disease. To save them from disease, cleanliness is very important, and for that toilet facilities are must. एक आपको टेबल दिखेगा, बराबर, टोटल 100% फैमिलीज में से 66% हैविंग टॉयलेट फैसिलिटी विद इन देयर हाउस एंड 34% आर नॉट हैविंग अ टॉयलेट फैसिलिटी इन देयर हाउस. यानी ये डिटेल हमको सजेस्ट कर रही है कोई भी तरीके से, कोई भी डिसीज से आपको बचना है, बराबर, तो आपको क्लीनलीनेस चाहिए, बराबर. क्लीनलीनेस के लिए टॉयलेट फैसिलिटी मस्ट रिक्वायर्ड. इंडिया में 100% फैमिलीज में से 66% ऐसे हैं जिनके पास अपने घर में ही टॉयलेट का एक फैसिलिटी अवेलेबल है और 34% ऐसे हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं है, बराबर. तो इस तरीके से एक और इंडिकेशन हमको पता चल रहा है फॉर पॉवर्टी, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स. ओके, नाउ सेवेंथ इंडिकेटर, हाउसिंग फैसिलिटी और हाउसिंग. वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इज ऑल्सो housing facilities and its nature. Developing countries lack housing facilities. People live in dirty hutments and slums. This is called measurement of existing poverty. Housing is a primary need for human being. Types of housing facilities decides the level of poverty. Construction of house, veranda, members in the house, tap in the house, drainage facility, electricity facility, etc. And percentage of houses with these facilities decides the level of poverty. India lacks houses with full facilities. In India, 60 crores people have dwellings which are dangerous for their health and risky for their lives. Most of the houses in India comprise of one room facility, which is one of the major measuring rod of poverty. बराबर, समझने वाली बात यह है, हाउसिंग फैसिलिटी इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी नीड. हाउस होना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसका नेचर कैसा होना चाहिए. हाउसिंग फैसिलिटी में आप देख सकते हो वरंडा,
बराबर। जैसे अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे होते हो तो उसको गैलरी बोला जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे वो गैलरी नहीं होता है, वो वरंडा होता है, बराबर। मेंबर्स इन हाउस, टैप इन हाउस, टैप फैसिलिटी ऑफ टैप, ड्रेनेज फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ये सारी डिटेल इंक्लूड होती है और वो हिसाब से लेवल ऑफ पॉवर्टी को डिसाइड किया जाता है। इंडिया में 60 करोड़ पीपल ऐसे हैं, बराबर, जिनके पास प्रॉपर ये टाइप का हाउसिंग फैसिलिटी बराबर नहीं है, बराबर। हेल्थ एंड बहुत डेंजरस फॉर देयर हेल्थ एंड रिस्की फॉर देयर लाइव्स, बराबर। वो टाइप के जो हाउसिंग हाउसेस हैं उसमें ये लोग रहते हैं। तो वो सजेशन दे रहा है, वो इंडिकेशन दे रहा है पॉवर्टी का, बराबर। तो ये हमको ध्यान रखना है। नाउ 8th इंडिकेटर, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। One of the major factor in development of any country is electricity facility. To increase the production of country and quality of life of people, electricity is imperative. India is the main producer and consumer of electricity. Then also because of high population and low per capita income, पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज वेरी लेस, बराबर। इंडिया में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो पर कैपिटा इनकम होती है वो लो पर कैपिटा इनकम है, यानी पूरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए एक्सपेंस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हम बोल सकते हैं, बराबर। कोई भी घर जो होता है, कोई भी हाउसिंग फैसिलिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज और फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन उसके यूज़ करने की बात आती है तो वहाँ पे बराबर एक लैकिंग देखने को मिलता है। तो उससे हम बता सकते हैं, सो लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज सजेस्ट और इंडिकेट द पॉवर्टी, बराबर। तो हियर इज द 8th इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ओके। 9th indicator, education. According to the World Bank, people in the age group of 15 years and above who can read and write are literate and the rest are illiterate and they are mostly poor, बराबर। ये पूरे सेंटेंस में हमको डायरेक्ट एजुकेशन का एक इंडिकेशन मिल गया। लैक ऑफ एजुकेशन and training gives rise to incapable and less productive laborers in the country. As a result, laborers get limited work opportunities and choices, hence less wages and low income increases poverty. In 2011, Brazil had 91% literacy rate, whereas in India it was 74.04%. In Nepal 60% and in Pakistan 55%, which shows that in developing countries the literacy rate is comparatively less. Low education among poor makes them conservative and less acceptable to changes. High rate of ignorance is a strong indicator of poverty, बराबर। तो ये हमको ध्यान रखना है। डेवलप कंट्री में एजुकेशन के लिए ज़्यादा अवेयरनेस होती है, दैट्स वाई वहाँ पे लिटरेसी रेट हाई रहता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लिटरेसी रेट कम रहता है। अगर लिटरेसी रेट कम है तो पॉवर्टी ज़्यादा रहेगी, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू गेट अ गुड जॉब, बराबर। जॉब उनको अच्छी नहीं मिलती है या बहुत कम सैलरी या वेजेस वाली मिलती है। उससे क्या होता है, उनकी इनकम कम रहती है। इनकम कम रहने से उनका जो प्राइमरी नीड्स का सेटिस्फेक्शन करना है या फिर नीड सेटिस्फाई करनी है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। देन दे ऑल आर इंडिसाइज एज पुअर, बराबर। तो ये हमको ध्यान रखना है। सो हियर इज द 9th इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन। Okay. Now, 10th indicator of poverty,
unequal distribution of income and property. After 1991 economic reforms, economic growth and per capita income have increased sharply in India, but due to unequal distribution of income, larger reduction in poverty is not noticed. बराबर, ये आपको ध्यान रखना है. With increase in income inequality, on one hand, we see rich class of people with high standard of living and enjoying good facilities, and on the other hand, we find low income people living in slums and deprived of basic necessities like food, education and health. बराबर. तो इस तरीके से पूरे कंट्री में ऐसे अलग अलग दो क्लास बन जाते, रिच क्लास एंड पुअर क्लास. रिच क्लास ऐसा होता है जो अपनी पूरी नेसेसिटीज़ बराबर फुलफिल करता है बराबर, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के द्वारा. और दूसरा जो पुअर क्लास होता है बराबर, उसको अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ भी होती है वो नहीं मिल पाती है बराबर. फॉर अंडरस्टैंड प्रॉपरली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपरली, लेट्स सी द डेटा टेबल. एक डेटा टेबल को देखेंगे तो हमको वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. ओके, सी द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन, one data table. Heading is there, share of actual national income to top 1% rich class बराबर. फिर एक और हेडिंग है कंट्री, ईयर 1998 एंड ईयर 2012. सोर्स दिया हुआ है लास्ट में इकोनॉमिक सर्वे 2015-16. सी देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्री, यूएस, यूके एंड इंडिया. For year 1998, share of actual national income to top 1% rich class 15.2%, 12.5% and 9%. And for year 2012, it was 18.9%, 12.7% and 12.6%. यानी ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी जो है वो कोई एक कंट्री में देखने को नहीं मिल रहा है बराबर, वो ईच एंड एवरी कंट्री में देखने को मिल रहा है. कोई कंट्री में ज़्यादा देखने को मिल रहा है बराबर, कोई कंट्री में ये कम देखने को मिल रहा है. लेकिन वॉट एवर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सजेस्ट अ पॉवर्टी इन अ नेशन और कंट्री बराबर. तो इस तरीके से आपको ये पूरा डिटेल समझना पड़ेगा. सो हियर इज द 10th इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी बराबर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी. ओके, नाउ द लास्ट इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी एज पर आवर सिलेबस, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. When people with working capacity and willingness to work at existing wage rate do not find work, they are said to be unemployed. Low economic development and jobless growth after 1991 resulted in less development of employment opportunities in comparison to increase in supply of labor is the main reason of increase in unemployment. बराबर, unemployment is the cause, is the indicator of poverty. How? तो समझिए, जो unemployed person होता है बराबर, उसकी इनकम जो होती है वो बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है बराबर. मान लीजिए इनकम नहीं होती है तो वो अपनी प्राइमरी नीड्स अच्छी तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से जो पर्सन ये फेस कर रहा है वो पॉवर्टी की सिचुएशन के अंदर आ जाएगा. ये तरीका हमको पता चलना चाहिए. लेट कंटिन्यू. इन सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू lack of income, a person cannot fulfill basic needs of his family. As a result, level of poverty remain high. In India, till 2011,
the rate of unemployment remained around 9%. According to Labor Commission in the year 2013-14, the rate of unemployment among people 15 years and above is 4.9%. But in rural area, this rate was 4.7% and in urban area, it was 5.5%. बराबर, तो ये हमको ध्यान में रखना है. मोर द अनएम्प्लॉयमेंट मोर द पॉवर्टी, बराबर. लो द अनएम्प्लॉयमेंट लो द पॉवर्टी, यानी जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी, और जितना कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना कम पॉवर्टी होगा. तो ये तरीका हमको पता चलना चाहिए, बराबर. सो हियर टोटल नंबर ऑफ 11 इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, बराबर, फुल्ली कंप्लीटेड. ओके. सो स्टूडेंट्स, indicators of poverty, total number of 11 points we have discussed. हमने डिस्कस कर लिया 11 पॉइंट्स, बराबर. कौन से देख लीजिए एक बार फिर से. लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मेडिकल फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट, हाउसिंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, एजुकेशन, unequal distribution of income and property, and at last high rate of unemployment. अब ध्यान दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं, एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी, बराबर, तो आप ध्यान रखना उसमें आपको हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी पूछते हैं तो फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, बराबर, पॉइंट नंबर 2 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक लिखना है, यानी फ्रॉम लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन टू प्रोविजन ऑफ टॉयलेट, बराबर, वहाँ तक लिखना है. हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स ऐसा कोई आंसर पूछते हैं तो, बराबर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर. सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी एज पर अवर सिलेबस, बराबर. तो ये लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बराबर. पूरे 11 पॉइंट्स अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे. जय श्री कृष्ण.